हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा वीडियो का कि ये जो वीडियो होने वाली है सेक्शन सी सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे स्टैंडर्ड मैथ्स का। सीबीएसई ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च किया है। तो बच्चों आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम सेक्शन सी को अच्छे से कंप्लीट कर लें, एकदम से स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन कर लें, सारे क्वेश्चन कर लें और समझें कि एक्चुअली में कितने प्रिसाइजली हमें लिखना है, हमें ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, क्या क्या स्टेप्स उसमें हमें हाईलाइट करने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए चलो बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अगर हमें √3 इरेशनल बता रखा है तो हमें प्रूव करना है 5 + 2 √3 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम डायरेक्ट इरेशनल ना मान के बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे लेट। हमने क्या करा बच्चों, हमने इस नंबर को जिसको उसे इरेशनल प्रूव करवाना है इसे हमने मान लिया इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया बच्चों, हमने इसे एक रेशनल नंबर मान लिया। सो वी कैन राइट it in the form of P/Q, where P and Q are co-primes and यहाँ पे बच्चों एक चीज रह गई, यहाँ पे हम लिख लेंगे Q ≠ 0। ये बच्चों हमने क्या लिख लिया, एक लाइन लिख ली। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको लिखेंगे सो 5 + 2 √3 = P/Q। ये लिखेंगे बच्चों, हमने यही कहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस 5 को पहले इधर लेके आएंगे। 2 √3 P/Q -5। ठीक है, जो प्लस का 5 था इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। अब इसे सॉल्व करो। 2 √3 P हमने ले लिया बच्चों एलसीएम 5Q। क्यों हमारा एलसीएम आया, यहाँ पे हमें Q बनाने के लिए Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी Q से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा आएगा P -5Q/Q। अब ये 2 मल्टीप्लाई में बच्चों, तो हमने क्या करा, हमने देखा P -5Q/Q था और 2 और आ गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो गया। ये बच्चों हमारा क्या है, इधर देखना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सो RHS ऑफ इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर डाल लो, पहले डाल लो। इक्वेशन 1 इज रेशनल वेयर LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज इरेशनल। इरेशनल क्यों है बच्चों, हमें एक चीज पता है कि √3 हमें इरेशनल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो बच्चों LHS, तो बच्चों क्या होगा इसकी वजह से, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब हमारी जो अजम्पशन थी उसको झुटला रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, hence 5 + 2 √3 is an irrational number। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। उसमें कहा था कि √3 आपका इरेशनल है तो प्रूव करो 5 + 2 √3 भी इरेशनल होगा। हमने क्या करा, 5 + 2 √3 को रेशनल नंबर मान लिया, जिसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, जहां पे P और Q को प्राइम नंबर्स है और Q ≠ 0 होना चाहिए। तो हमने उसको लिख लिया यहाँ पे। यहाँ से हमने फिर उसको LHS RHS में, मतलब √3 के इक्वल टू में लाया, हमने इक्वेशन बनाई हमने √3 की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि RHS तो हमारी रेशनल हो रही है बट वहीं पे LHS हमारी इरेशनल हो रही है। तो हमने देखा कि ये चीज हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जिसकी वजह से 5 + 2 √3 एक इरेशनल नंबर बन रहा है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों देखो क्वेश्चन की लेंथ अब बढ़ती जा रही है, जिसको लिखने में भी मतलब आधा बोर्ड तो मेरा ऐसे ही बढ़ जाएगा क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्या क्या रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज हैं वो डबल है वैल्यूज में 2x² माइनस 5x माइनस 3 पॉलिनोमियल के जीरोज के। अगर मान लो बच्चों मैं कह रहा हूँ ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज अल्फा बीटा है, तो इसके जीरो जो होंगे वो होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हमसे पूछा गया है कि p और q क्या हैं, हमें p और q निकालना बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले लेंगे 2x² माइनस 5x माइनस 3, हमने इसको लिया, ठीक है बच्चों। वी नो, क्या जानते हैं हम बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा किसी भी पॉलिनोमियल का होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है ये, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो अल्फा प्लस बीटा बी और ए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो माइनस साइन पहले से, बी क्या है हमारा माइनस 5, ए क्या है हमारा 2, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितने आ गया मेरा 5/2। ये हमने बॉक्स बनाया, ऐसे लिया और पहली इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम एक और चीज जानते हैं, एंड कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। इसी इक्वेशन का सी अपॉन ए बताना, अल्फा बीटा की वैल्यू देखना बच्चों, सी अपॉन ए मेरा 2 ही रहा, सी मेरा -3 है, ये भी आ गई बच्चों एक और वैल्यू हमारे पास, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग, अब हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं ये वाला x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। सो अब इसके अकॉर्डिंग आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। इसके अल्फा बीटा देखो ध्यान रखना बच्चों, 2 अल्फा 2 बीटा है, आप यहां पे लिख लेना, जरा मैं यहां पे लाइन डाल देता हूं, लेट जीरोज of 2x² माइनस 5x माइनस 3 बी अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। और यहां पे मैं लिख देता हूं वी नो, ऐसे यहां पे लिख लो बच्चों। सो जीरोज ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बी 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहां पे वैल्यू आ रही है ये माइनस बी, माइनस लिया, बी है मेरा p और a है मेरा 1, 2 यहां पे वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, 5/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस p, तो p आ गया बच्चों आपका -5, यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है बच्चों। p मेरा -5 आ चुका है, मुझे q निकालना है, q देखो लिखो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 हो गया, 4 लिख लिया। अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई होगी, यहां पे देखो अल्फा बीटा -3/2, तो यहां लिख लिया मैंने -3/2, 2 से 4 कैंसिल, और ये मेरा c है आपका q और a है आपका 1। तो बच्चों यहां देखना, यहां पे आएगा 3 2 6, -6 इक्वल्स टू q, ये आपका q की वैल्यू, यहां पे भी लिख देना फ्रॉम बच्चों सेकेंड। तो अब आपके सॉल्यूशन क्या आए, सॉल्यूशन आपके आए, p आया आपका -5 और q आया आपका -6, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलो बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो देखो एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ट्रेन हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा या 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती तो उसको नियमित समय से, मतलब स्केड्यूल टाइम से 4 घंटे कम लगते। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर मतलब उतना ही वो कम होती 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 6 घंटे स्केड्यूल टाइम से ज़्यादा लगते। तो हमें बताना है कि कितनी लेंथ थी जर्नी की।
तो चलो बच्चों क्वेश्चन देखो, हमने क्या करा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या ले ली बच्चों हमने, x किलोमीटर पर आवर, एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन, हमने कितना ले लिया बच्चों, y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड होती है ना y आवर, मतलब y घंटे में वो डिस्टेंस मतलब ट्रेवल कर रही है। तो सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एक्स वाई किलोमीटर, जैसे कि आप जानते हो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो, अब क्या था क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आ रहा था बच्चों कि अगर ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती, इफ द स्पीड is x plus 6 kilometer per hour, then time will be टाइम क्या कह रहा है बच्चों, 4 घंटे उसे कम लग रहे हैं, तो टोटल में से 4 माइनस कर दो, ये होता। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं, क्या है हमारा x प्लस 6 मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स वाई। अब भी क्या है बच्चों कि हमारा x प्लस 6 y माइनस 4, अब भी हमारा ये है कि ये हमारी स्पीड, ये टाइम, डिस्टेंस तो उतनी रही। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो इसे, x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई, x की 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो ये हो रहा है, अगर मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो रहा है मेरा 4x माइनस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 24 माइनस का पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। नेक्स्ट चलो, एंड इफ, अभी कह रहा है कि स्पीड कम हो गई है, स्पीड इज x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम विल y प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब y प्लस 6 आवर, मतलब टाइम बढ़ रहा है। अगर स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही। फिर वही x माइनस 6 की मल्टीप्लाई y प्लस 6 से, और ये एक्स वाई के बराबर, x की y से मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स की 6 से प्लस 6 है माइनस 6y माइनस 36 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस 36 इधर चला गया, 6 से डिवाइड कर देना, तो 6x माइनस वाई 6 के बराबर, क्वेश्चन मतलब इक्वेशन नंबर 2। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारी बन गई, तो उन दोनों को मैं लिख रहा हूँ, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 24 पहली, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 दूसरी। इतना नोट कर लो बच्चों। अब मैं इसको रफ करके आगे का पार्ट सॉल्व करता हूँ। ये दो हमारी इक्वेशन थी, अगर यहाँ देखा जाए तो मैं यहाँ 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ। एक बार 4 कॉमन लिया, x माइनस 4 नहीं ले सकता बच्चों, 6 नहीं आता ना 4 के टेबल में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करूँ, मैंने एक चीज़ देखी थी कि पिछली वाली जो इक्वेशन थी जब मैंने 6 कॉमन नहीं लिया तो वो ऐसी थी, 6x 6y 36, ये ऐसे ही रहने दो, आप इसे कॉमन लेना मत। क्यों बच्चों, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड में हमें इतना पता है कि दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल के
दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। 6y दिख रहा है, 6y दिख रहा है, ठीक है बच्चों। सेम साइन है तो हमें क्या करना है, हमें साइन को क्या करना है, साइन जब सेम होते तो हम करते हैं माइनस। तो चलो बच्चों करते हैं। यहाँ पे हमारे जो साइन थे वो सेम थे तो हम माइनस कर रहे हैं। तो देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन, ये प्लस का, ये माइनस का, ये हुआ कैंसिल, ठीक है बच्चों। 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 2x आएगा, यहाँ दोनों प्लस हो जाएंगे 6 और ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x यही रहा 60/2 जो कि आ गया हमारा 30। तो x की वैल्यू आई बच्चों 30, x था क्या हमारा, स्पीड थी, ठीक है, x हमारा 30 आ गया। पुट करो किसी एक इक्वेशन में, पुट x इन फर्स्ट। तो देखो 4 × 30 - 6y = -24, ये हो जाएगा बच्चों आपको 120, -6y = -24, -6 इधर +24 इधर, 120 + 2 4 6y, 6 अपॉन में आ जाएगा, इसके टोटल कर देना तो ये हो जाएगा 144/6y, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इधर गया 4, 6 4 जा 24। तो बच्चों आप y की वैल्यू देख रहे हो वो आ रहा है 24। तो स्पीड कितनी थी बच्चों हमारी, x km/h, वो हो गए हमारे बच्चों 30 km/h। टाइम y आवर जो हो गया बच्चों 24 आवर। डिस्टेंस जो हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में वो है बच्चों xy किलोमीटर। तो देखो 30 × 24 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 24 3 जा 72, 720 किलोमीटर आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का पहला पार्ट। चलते हैं अब दूसरे पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट ये है कि कह रहा है कि अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, उसने उन चॉकलेट्स को लॉट्स में डिवाइड करा है, एक लॉट बनाया ए, एक लॉट बनाया बी। उसने पहला लॉट जो बेचा है वो बेचा है 2 रुपए 3 चॉकलेट के लिए, मतलब 3 चॉकलेट के लिए आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पे सेकंड लॉट जो उसने बेचा वो 1 रुपए की एक चॉकलेट बेची है। वहीं पे उसको जो टोटल पैसे उसके इकट्ठे होते हैं वो हो रहे हैं 400 रुपीज। अगर वो सोल्ड करता है पहले लॉट को एक चॉकलेट 1 रुपए में और सेकंड लॉट को 4 रुपए में 5 चॉकलेट, तो उसकी कलेक्शन बनी है 460। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों हमें। अब हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए एक्स। सेकेंड लिख रहे हैं हम लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी वाई। टोटल नंबर ऑफ चॉकोलेट्स x + y। तो बच्चों उसने 2 केस बताए। पहला केस लिखो, केस 1 क्या है। केस 1 कि उसने पहले लॉट को जो बेचा है वो 2 रुपए में 3 चॉकलेट। केस 1 में ये है प्राइस ऑफ चॉकोलेट फॉर लॉट ए। वो क्या है देखो बच्चों, 2 रुपए की 3 चॉकलेट, मतलब 3 चॉकलेट 2 रुपए में, तो एक चॉकलेट कितने रुपए में, 2/3 रुपए में। तो x चॉकलेट कितने रुपए में, 2/3 × x। तो ये होगा बच्चों 2/3 × x, ठीक है। अब प्राइस ऑफ चॉकलेट्स फॉर लॉट बी, यहां पे उसने बोला कि 1 रुपए की ही एक चॉकलेट, तो बच्चों y चॉकलेट्स बेची तो y रुपीस हो गए, ठीक है। टोटल अमाउंट वो क्या बनेगा बच्चों, वो हमें दे रखा है कितना 400 रुपीज। तो देखो टोटल अमाउंट हमें इन दोनों को प्लस करके तो निकलेगा 2/3x + y 400 के बराबर। पहली इक्वेशन चल रही है अब ये, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2x + 3y / 3 400, 2x + 3y, इस 3 की 400 से मल्टीप्लाई 1200। इक्वेशन फर्स्ट
बन गई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम दूसरा केस। ठीक है, केस 2। यहां पे क्या है, प्राइस ऑफ चॉकलेट फॉर लॉट ए। यहां पे कितना बता रहा बच्चों को कि अब उसने चॉकलेट जो लॉट ए की थी वो 1 रुपए में बेची है, तो यहां एक एक्स आ गया। प्राइस ऑफ चॉकलेट फॉर लॉट बी, उसने देखो बच्चों क्या करा है, 5 चॉकलेट 4 रुपए में, तो एक चॉकलेट 4/5, 4 को डिवाइड कर दो 5 से। ठीक है, और वाई चॉकलेट्स कितनी में, 4/5 इंटू वाई, तो 4/5 इंटू में वाई। तो टोटल अमाउंट बच्चों यहां पे क्या बनेगा, यहां पे टोटल अमाउंट उसने बोल रखा है कि 460 बन रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट इन दोनों को प्लस करके आएगा x प्लस 4/5y 460 के बराबर। 5 का एलसीएम लो बच्चों, यहाँ पे 5x प्लस 4y अपॉन में 5 460 के बराबर। 5x प्लस 4y, 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 की 0 से 0, 5 की 6 से 30, 3 के ऊपर 5 की 4 से 20 और 23। ये हमारे बच्चों सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर दोबारा सॉल्व करते हैं और निकालते हैं आंसर। ये हमारी पहली 5x प्लस 4y 262300, ये हमारी दूसरी। पॉज करके नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बट हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड में जो वेरिएबल के साथ वाले कोफिशिएंट होने चाहिए वो होनी चाहिए बराबर। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, दोनों का मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं हम। मैं यहाँ x को इक्वल कर रहा हूँ, आप y को भी कर सकते हो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, बनेगी 10x प्लस 15y, 12 5 60, 10x प्लस 8y, इसका डबल करोगे बच्चा आएगा 5600, करो माइनस 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 माइनस, ये हुआ कैंसिल, ये आया 7y, यहाँ पे बच्चों आएगा 400। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, एक गलती हो गई थी, यहाँ पे मैंने 5600 लिख दिया था, आना है यहाँ पे 4600, तो यहाँ पे बच्चों आएगा 1400। y यही रहा 1400/7 जो कि होता है 200, तो y बच्चों आ गया मेरा 200। पुट y इन फर्स्ट, इसमें रखो 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल्स टू 1200, 3 2 जा 6, 600 इधर आ जाएगा, 1200 माइनस 600 जो कि होता है 600, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x अपॉन में 2 आ गया बच्चों, कैंसिल हुआ, आया x 300। तो टोटल चॉकलेट थी कितनी बच्चों, टोटल चॉकोलेट्स वो थी x प्लस वाई। अब x प्लस वाई करो, 300 प्लस 200 500 बच्चों अनुज के पास टोटल चॉकलेट थी। यह था हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट 2 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होना चाहिए, सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर। तो बच्चों सॉल्यूशन में देखो हमने क्या करा, टेकिंग LHS,
अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन दिखे ना tan और cot वाला, तो सिंपल से आपको मेथड यूज करना है कि उनको sin और cos में चेंज कर लो। तो देखो tan क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। वहीं नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, tan हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, प्लस में चल रहा है सेम cos क्यूब थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा, वहीं देखो तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैं इनमें एलसीएम ले लेता हूँ, ये मेरा पहला, ये दूसरा स्टेप, sin क्यूब थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा के अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, वहीं प्लस देखो cos क्यूब थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया कि हाँ मैंने एलसीएम ले लिया और आगे सॉल्व करा। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखो बच्चों ये बीच वाला जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल इसका cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बीच में लगाओ प्लस, यहाँ देखो यहाँ आएगा कुछ cos क्यूब थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पे बच्चों एक ऐसे मार्क लगा के लिख देना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1। यहाँ समझो आगे, इसको देखना, ये बन जाएगा आपका sin क्यूब थीटा, चलो यहाँ पे पहले ये हो गया 1, cos क्यूब से स्क्वायर उड़ गया, sin क्यूब से sin स्क्वायर गायब। तो बच्चों आएगा क्या आंसर देखना, sin क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा, ये आएगा बच्चों। इसको आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा मेरा cos थीटा sin थीटा, ऊपर हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं बच्चों कि अगर मान लो ऐसा आपका लिखा आता है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सॉरी 2 ये होता है, ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे sin 4 cos 4 है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा। ये तो हो गया बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा। अब बच्चों देखो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा। sin थीटा से एक पावर गई, cos थीटा से एक पावर गई। 1 अपॉन cos sec होता है, 1 अपॉन sin cosec होता है। तो आगे बच्चों हमारा cosec थीटा sec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, हैंस प्रूव्ड। ये थी हमारी LHS, ये थी हमारी RHS। हमारी LHS RHS में प्रूव हो चुकी है। हमने सारे स्टेप्स को फॉलो करा है, मेंशन भी करा है कौन सी चीज कहाँ पे यूज करी गई है। तो ये तो क्वेश्चन बच्चों हमारा 29। चलते हैं। तो बच्चों हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसका नाम हमने दिया है ABCD।
एक ये सर्कल अंदर ले रहा है जो सेंटर O है, ये हमने ले लिया P, ये Q, ये R और ये S। तो लिखो बच्चों, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। A circle with center O touches it at P, Q, R and S। ठीक है बच्चों, ये हमने सीख लिया। सो AP इक्वल्स टू AS, फर्स्ट इक्वेशन। BP इक्वल्स टू BQ, सेकेंड इक्वेशन। CR इक्वल्स टू CQ, थर्ड इक्वेशन। वहीं DR इक्वल्स टू DS, फोर्थ इक्वेशन। रीजन बच्चों सबके लिए एक ही रहेगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, क्योंकि AP और AS टेंजेंट्स ही तो है। अब बच्चों हमने करा क्या, इसके बाद हमने करा ऐड, करा हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया। हमने देखा AP प्लस BP एक तरफ आ रहे हैं, वहीं CR प्लस DR ये भी एक तरफ आ रहे हैं, वहीं AS DS ये भी एक तरफ आ रहे हैं, और CQ BQ ये भी आ गए। AP BP मिलके बना रहे हैं AB को, CR DR मिलके बना रहे हैं CD को, AS DS मिलके बना रहे हैं AD को, वहीं BC BQ और CQ मिलके बना रहे हैं BC को। वी नो, अब हम ये भी जानते हैं बच्चों कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो AB CD के बराबर और AD PC के बराबर। सो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, वो फिफ्थ। सो इक्वेशन नंबर यहां से हटाओ। सो AB प्लस AB, AB प्लस AB। अब AD के एडजेसेंट है हमारी BC, AD और AD दोनों ही है, AD प्लस AD। तो 2AB 2AD, 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल्स टू AD। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों AB AD के भी बराबर, CD के भी बराबर, और AB AD के भी बराबर, CD के भी बराबर, BC के भी बराबर। Hence parallelogram with all adjacent sides equal are rhombus. Hence proved. ये था बच्चों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बच्चों, आपने अगर वहां भी पढ़ा होगा तो उसकी आपको एक रिवीजन मिल गई है यहाँ पे। चलिए अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 के सेकंड पार्ट पे ये कह रहा है कि आपको एक ऐसी फिगर दे रखी है जिसमें कह रहा है एक्स और वाई और एक्स डेस वाई डेस पैरेलल लाइंस हैं, ए भी एक टेंजेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है जिसका। तो हमसे पूछा है कि ए ओ बी का मेजर निकालो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले कंस्ट्रक्ट या ज्वाइन ओसी, हमने ओसी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो लिखो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO। ठीक है बच्चों, तो देखो
AP और AC बराबर, AO कॉमन, OP कॉमन, OP और OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, AO कॉमन और AP और AC भी इक्वल। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमें एक चीज पता चली बच्चों कि ट्रायंगल APO सिमिलर है ट्रायंगल ACO के। सिमिलर नहीं मतलब कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS। ठीक है बच्चों, हमने साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस वाले एंगल को नाम दे दिया 1 और इसको दे दिया 2। ठीक है, या फिर बच्चों मैं यहां कह रहा हूं ये 1 और ये 2, इन दोनों को हटाओ क्यों कॉम्प्लेक्स करना। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों अगर मैं ये वाले ट्रायंगल देखूंगा BQO और BCO, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सिमिलरली यहाँ पे मैं इस वाले एंगल को नाम दे रहा हूँ 3, इसको दे रहा हूँ 4। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि हम देख रहे हैं PQ एक लाइन है। वी नो PQ इज ए डायमीटर, ठीक है, तो इन चारों का सम कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जहां हमने देखा कि 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 बराबर है। अब बच्चों एक देखो A O B किन को मिला के बन रहा है 2 और 4 को, तो मैं 1 को 2 में चेंज कर दूंगा, 3 को 4 में। तो 2 एंगल प्लस एंगल 2 एंगल 4 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके डिवाइड में कर दूंगा, 2 एंगल 180 डिग्री अपॉन 2 जो कि होता है 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया 90 डिग्री। यहां लिख रहा हूं बच्चों आगे एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो कि है 90 डिग्री। सो एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। यह था बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट। चलते हैं हम अपने सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दो कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो इन 3 पार्ट्स की। तो सबसे पहले बात लिखो टोटल आउटकम्स। मुझे पता बच्चों जब 2 कॉइन्स उछलते हैं तो 4 आते हैं, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कौन से 4 हैं। पहला हेड, दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, दोनों टेल दोनों हेड। ठीक है बच्चों, आ गए आपके 4। पहला पार्ट, पहला कह रहा है P ऑफ एट लीस्ट वन हेड, मतलब एक हेड तो आए ही आए। तो हम बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, एक बार लिख लेना, क्वेश्चन में एक बार जरूर लिखना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, एक बार ये फॉर्मूला लिखना जरूर। तो एक बार कम से कम हेड आया है, यहां देखो क्या यहाँ पे एक बार कम से कम आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। क्या यहाँ भी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। क्या यहाँ भी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास बच्चों 3 और टोटल कितने 4। सेकंड बच्चों, सेकंड कह रहा है P निकालो एट मोस्ट वन टेल। ठीक है बच्चों, तो P हमें निकालना है एटमोस्ट वन टेल।
तो P बच्चों हमें निकालना है एटमोस्ट वन टेल। अब एटमोस्ट वन टेल में भी क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों एटमोस्ट वन टेल, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, 1 2 3, तो यहाँ भी बच्चों 3/4, ठीक है। अब थर्ड लास्ट बचा आपका, वो है अ हेड एंड अ टेल, ए हेड, P निकालो, ए हेड एंड ए टेल। तो देखो टोटल आपका 4, एक हेड और एक टेल, एक ये है और एक ये है, तो फेवरेबल टू 1/2। तो ये थे बच्चों सेक्शन सी के क्वेश्चंस जिनको हमने यहाँ सॉल्व किया है। अब इनको देखकर आप सीखिए कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच रखनी है और कैसे उन्हें टाइम के साथ मैनेज करके आपको पेपर में अच्छे से लिखना है। चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको काम ये करना है बच्चों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे देखा कि मेरी आधी % जो ऑडियंस थी वो तो नॉट सब्सक्राइब्ड है, वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपको शेयर भी करनी है अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th के हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट देना है और अच्छे कंटेंट के लिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।